क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। ईशा वचन में हरदम सुनता, ईशा वचन में हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। परम प्रसाद में उपस्थित हुआ प्रभु क्रिस्तु को हम सभी लोग सिर झुका के स्तुति करते हैं, आराधना करके दंडवत करते हैं। थके मांगे लोग, अब सबसे सब मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। कहने वाला प्रभु खुद हमारा बीच में परम प्रसाद का रूप में उपस्थित आया है। शुक्रवार को प्रभु का क्रूस का यातना हम लोग याद रखकर ये आधा घंटा आराधना में हम लोग भाग लेते हैं। प्रभु हमारे बीच में है, हम सबों को प्यार देने के लिए, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, हमारा बीमार को चंगा करने के लिए, कठिनाई को निकालने के लिए, परिश्रम के लिए, पुरस्कार देने के लिए और दुश्मन से बचाने के लिए हमारे बीच में है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा सब परिवार लोगों को, बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को, हर एक सदस्य को प्रभु का हाथों में हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम सभी लोग थके मांगे आपके पास आ चुका है। हम सबों को अपने प्यार में ले ले, अपने शरणों में ले ले, हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम अच्छी तरफ से प्रार्थना करने के लिए पहले से हम लोग पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हैं और पवित्र आत्मा का शक्ति मांगते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे दोहरा लीजिए। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ,
पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे जीवन देना, शक्ति देना, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे जीवन देना, शक्ति देना, हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझ में जीवन की बत्ती जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में जीवन की बत्ती जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में जीवन की बत्ती जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में जीवन की बत्ती जला, प्रेम की ज्योति जला, जीवन दाता प्रेम प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता प्रेम प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे परिशुद्ध आत्मा प्रभु, हम सबों के ऊपर अपने शक्ति के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने शांति के साथ उतरे, ताकि आपसे प्रेरित होकर हम सभी लोग ये आराधना में अच्छी तरह से भाग ले सके। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर प्रभु, पिछले सप्ताह बार हम सबों को आप आशीष देने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से बहुत लोग प्रभु ये कोरोना से पीड़ित होकर बहुत परेशान थे, लेकिन हम सबों को ये कोरोना से बचा लिया प्रभु। बहुत लोग दुनिया से गुजरे गए हैं प्रभु, लेकिन हम सबों को नया जीवन देते रहते प्यार कर रहा है प्रभु। आपके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छा स्वस्थ दिया है, दिल में शांति दिया है, सही समय में हम सबों को खाने के लिए खाना दिया है, प्यार दिखाने के लिए पड़ोसी लोगों को, परिवार में भाई बहन लोगों को दिया है प्रभु। हर एक चीज के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हम लोग इंसान लोग हैं, जितना भी आशीष देते हैं फिर भी प्रभु कुछ तो कुछ कम ही समझते हैं। इसलिए प्रभु हमारा मतलब लेकर आपके पास आ रहा है, हर एक मतलब को स्वीकार कीजिए और आशीष के रूप में उसको प्रदान कीजिए। आइए हम लोग आज का यह आराधना समय में श्रीमती रेशमा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं,
जो भी गलती से प्रभु कुछ गलत होने से प्रभु अभी जेल में हुआ है प्रभु, हम सीखते हैं प्रभु, अपने गलती से हमको समझा सिखा दीजिए। लेकिन प्रभु अभी उनका घर में अशांति है, जल्दी से जल्दी उसको जमानत मिलकर बाहर निकाल के लाइए प्रभु, एक मौका दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु पूरा परिवार आपको साक्षी बन सके प्रभु, आपका प्यार को अनुभव कर सके। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं दीपशिखा टप्पो के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे आपसे आशीष और कृपा से मांगती है, नौकरी मिल सके और मरियम को धन्यवाद दे सके। इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, बाल कुमारी को के लिए प्रार्थना करती हूँ। पेट दर्द से परेशान है और कमजोर लगता है, इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं संजय एका के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु वे MBBS परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। परम दयालु पिता परमेश्वर, उससे आशीष और कृपा प्रदान कीजिए ताकि वे अच्छी तरह तैयारी करके अच्छी तरह एग्जाम दे सके। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं संजय एक्का की बेटी अभिलाषा एक्का के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करती हूँ और वे धन्यवाद चढ़ाते हैं कि उनकी बेटी ठीक हो गई है। उनका सब परिवार दंडवत करते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से बीमार थी, पर वे 3 दिन माता मरियम के चरणों तले दीपक जलाए और प्रार्थना की। अब उनकी बेटी अच्छी तरह से ठीक हो चुकी है। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं मुनेश्वरी तीर्थी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मुनेश्वरी का पेट में जो भी बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहती हूँ और अपने बेटा रोहित रेशमा के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ और अपने पति के लिए भी, ताकि सभी परिवार स्वस्थ रहे और जो भी नया घर बना रहे हैं वो घर जल्दी से तैयार हो सके। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं निर्मला मिंज के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं वे अच्छी तरह से परीक्षा दे सकें और अच्छी सफलता प्रदान करें। इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, अवस्था लकड़ा के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पैर में दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ, हाथ कमर में दर्द, काम करने में तकलीफ होती है। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं अमृत की स्फुटता के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उसका शरीर में बहुत सारा परेशानी है, बीमारी है। परम दयालु पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उसके हर एक बीमारी को, बीमार को। परम दयालु पिता परमेश्वर, उसे आपके दाहिने हाथों से स्पर्श करके जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं सामा आरती मिंज के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, वे शादी करने वाले हैं पर उनके जीवन में बहुत सी परेशानी हो रही है। वे प्रार्थना करते हैं कि उस बीमारी से छुटकारा प्रदान कर सकें और वे दोनों शादी के बंधन में बन सकें। आपकी आशीष एवं कृपा उन पर सदा बनी रहे। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं मंजुला एक्का और बाबूनाथ एक्का के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर से निवेदन यह है कि मैं संतान की आवश्यकता है
और नशा से छुटकारा पाएं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, सभी परिवार मिलजुल कर रहे। मैं इसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, अनीता मिंज के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार को शैतान की सभी परेशानियों से बचा के रखिए। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं श्रीमती अभय किस्पोटावाड़ा इस परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, वे इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप तक सुस्वास्थ्य है, इसके लिए वे सारी हृदय से धन्यवाद देते हैं। तथा साथ ही परम दयालु पिता परमेश्वर, उस परिवार में जो कुछ भी अशांति है उसे शांति में बदल दीजिए। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयामय शाश्वत ईश्वर प्रभु, हम लोग उदयपुर से कुमारी मिनी बरा उनका मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका पापा बहुत नशा पानी से पीड़ित था, लेकिन आजकल प्रभु वो बहुत कमजोर हो चुका है। प्रभु क्या बात करें, किसी को नहीं समझ में नहीं पा रहे। खाना ठीक नहीं चल रही प्रभु, दवाई काम नहीं चल रही प्रभु। राजों का राज, वैद्यों का वैद्य प्रभु, आप एक बार उनको चंगा करने से प्रभु उनका जिंदगी पूरा हो जाएगा। उन पर दया कीजिए, उनको चंगा का वरदान दीजिए। हाँ प्रभु, अंबिकापुर से प्रभु विनय कुजूर, श्रीमती विनय कुजूर प्रार्थना करती है, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती है। यीशु उन पर दया कीजिए प्रभु। लगभग 2 साल 3 साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। केरला सुल्तान बतेरी से मिस्टर जोश, उसका शादी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मनुष्य जीवन में प्रभु शादी बहुत मुख्य होता है प्रभु, बहुमूल्य होता है प्रभु। जीवन संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है प्रभु। उसका जीवन संगिनी जहां भी हो प्रभु, जल्दी से जल्दी वो दोनों को एक ही करके आशीष प्रदान कीजिए, ताकि उन लोग अच्छे क्रिस्तीय परिवार का जीवन बिता सके। और प्रभु आपका दुनिया फैलाने के लिए उन लोग भी अपनी तरफ से अपना मात्र में उन लोग भी सहायता दे सके और साक्षी बन सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रवीण जैन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। यूपी से प्रार्थना मांग रहे प्रभु, उन लोग प्रभु आपका प्यार अभी भी अनुभव करके अभी आपका छाया में आ रहे प्रभु, चमत्कार कर दीजिए। आपका पंखा का छाया में रखकर उनको आशीष दीजिए, बीमार से दूर रखिए प्रभु। और श्रीमती आस्था जैन के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपने दिन रात को बना लिया प्रभु, दिन भर काम करने के लिए, रात को आराम करने के लिए दिन बना लिया प्रभु, रोज बना लिया प्रभु। लेकिन प्रभु इसका जीवन में रात भर नींद नहीं आती है प्रभु, केवल दिन में आती है प्रभु। बहुत परेशान है प्रभु, उनका जीवन में चंगा कीजिए प्रभु, चमत्कार दिखा दीजिए। और जो भी जज बनाने के लिए मेहनत कर रहे प्रभु, उसको पढ़ाई में सफलता दीजिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आश्रिता मीन जो ब्रेन का ऑपरेशन हो के अभी ठीक हो रहे प्रभु, एक तरफ प्रभु पैर ठीक काम नहीं करते हैं, हाथ ठीक नहीं काम करते हैं प्रभु, आप एक बात सुनने से, अपने परिशुद्ध खून से उनको चंगा धोने से प्रभु चंगा हो जाएगा प्रभु। हाँ प्रभु, और जितना लोग नशा पानी से पीड़ित है, जैतून, ज्योति टिक्की और दुनिया में जितना लोग है, युवा लोग है, सबको आप हाथ में शक्ति दिखाते हैं प्रभु। जितना लोग प्रभु यहाँ नहीं आ पा रहे, बसवा पुण्य क्षेत्र में नहीं आ पा रहे प्रभु, सबको मतलब आप स्वीकार कीजिए प्रभु। और विशेष रूप से बसवा पुण्य क्षेत्र के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पुरोहितों गण, सिस्टर गण और जो भी कमिटी मेंबर लोग
माँ बने का जन्म व्यवहार के लिए भी तैयार हो रही है माँ प्रभु का आपका इच्छा हो ये कोरोना से हम सबों को दूर रखिए, ये दुनिया से कोरोना को हटा दीजिए, ताकि हम सभी लोग बसवार पुण्य क्षेत्र में एक परिवार जैसे होकर आपका स्तुति कर सके। मरियम माता का, माँ मरियम का चंगा शक्ति को अनुभव कर सके। हाँ प्रभु, जितना लोग ये YouTube में देखकर प्रभु भाग ले रहे, उनका सब परिवार को प्रभु आप चंगा कीजिए प्रभु, उनका बाल बच्चों को चंगा कीजिए प्रभु, ये कोरोना से दूर रखिए प्रभु, दुश्मन लोग से दूर रखिए प्रभु, बीमार से दूर रखिए प्रभु, हर परेशान से दूर रखिए प्रभु। हाँ प्रभु, ये आधा घंटा आराधना चढ़ाने के लिए प्रभु, जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे लोग और सिस्टर लोग जो भी हम मदद कर रहे प्रभु, सबों को आपका हाथों में समर्पित करता हूँ, और उन लोग अधिक से और सेवा कर सके प्रभु, और अधिक से आपका प्यार को, आपका आशीष को अनुभव कर सके। हमारा सब विनती प्रभु का प्रार्थना के साथ आपके वेदी पर समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचावे। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा कारण अपना जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि यह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन की बदली मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और यह प्रत्येक मनुष्य को उसकी कार्य का फल देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। सुसमाचार के साथ हमारे द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। एक भयानक नशा पानी पीने वाला आदमी था। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रार्थना का फल से, प्रभु का आशीष से वो नशा पानी को छोड़ दिया। एक दिन ऐसा रास्ता में जा रहा था अपने पड़ोसी लोगों को घर में छोटा सा प्रार्थना करने के लिए। रास्ता में एक दुकान में लिखा है नशा पानी का, अंग्रेज शराब का दुकान। एक बाटल खरीदे तो 2 बाटल फ्री है। सोचते हैं, अरे ये बात कैसे है जी, जब मैं पी रहा था एक बाटल में एक ही मिल रहा था, अभी मैं पी रहा नहीं, सब छोड़ दिया, प्रभु का रास्ता में जीवन बिता रहा। अब ये क्या न्याय है, जब मैं नहीं पीता हो तब पूरा ये सरकार एक बाटल में 2 बाटल फ्री दे रही। अब सोचने लगा मैं क्या करूं, तो प्रार्थना के लिए जाऊं। यहां वहां लिखा है एक बाटल में 2 बाटल फ्री है, केवल आज ही है। मन में लगता है कभी
क्या केवल आज ही है ये मौका, कभी नहीं होगा फिर? क्या मैं फिर चालू करूं? नहीं तो आगे प्रार्थना के लिए जाओ। शैतान बोलते हैं, दिल में कहते हैं, अरे भाई प्रार्थना अभी नहीं तो कल भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो ऑफर है 1 बॉटल में 2 बॉटल कल नहीं मिलेगा, आज ही जाओ। ये कैसे करूं प्रभु? मैं लगभग 30 साल तक पिया हूं, मेरे लिए संतुष्ट नहीं मिला जीवन में। जब आपको खोया हूं, आपको पाया हूं प्रभु, अब मेरे जीवन में संतुष्ट मिला है प्रभु। अभी मेरे को सिखा दीजिए, आपका प्रार्थना के लिए जाना है, नहीं तो ये अंग्रेज शराब दुकान तरफ जाना है। शैतान बोलते हैं, किसी को क्यों मार पूछना है? आपका जीवन है, आपका इच्छा है, चलो आप ही फायदा उठा दो। लेकिन अचानक उसका नजर में लस्सी दुकान भी दिखा जाता है। लस्सी दुकान, दही पानी पीने वाला, मीठा पानी पीने वाला, ये शक्ति का पानी पीने वाला, ये आदमी कुछ भी नहीं सोचता है, ये भगवान में क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी जाके ना 4-5 गिलास लस्सी पीते हैं, पेट भर जाता है। आदमी शैतान भी प्रकट है, अरे कैसे लस्सी पिया है, दही पानी कैसे पिया है? तो आदमी बोलता है, ठीक है मैं अभी अब पीना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे पेट में जगह नहीं है अंग्रेज समाज पीने के लिए। क्रिस्त में प्यारे माता पिता का नाम है, जैसे ये आदमी नशा पानी से पीड़ित वाला आदमी दही पानी पी के पेट भरा कर बाद में शराब का पानी को जगह नहीं बचाया, इसी तरह हम भी प्रभु यीशु को हमारे जिंदगी में भरकर हमारे दिल में स्वागत कर रखेंगे तो बाद में शैतान के लिए भी जगह नहीं होगा। पहले हम लोग क्या करना, हमारा जिंदगी को खाली करना है। जो नशा पानी है खाली करो, जो लालची है खाली करो, दुश्मनता खाली करो, सब लड़ाई है खाली करो, जो भी गलत सोच है खाली करो। और प्यारे युवा लोग, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है आप लोग भी गलत चित्र देखते हैं मोबाइल में, खाली करो। जब प्रभु ने आपका दिल में आके बैठ जाता है ना, तब शैतान का सोच नहीं आएगा, शैतान का कार्य भी आपके जीवन में नहीं आएगा। जब प्रभु को आपका दिल में आके बैठा देता है ना, शैतान भी आएगा, आपका दिल को खटखटाएगा, आपको टेम्पटेशन देने के लिए, गलत प्रेरणा देने के लिए। तब बोल सकते हैं, प्रभु कोई मेरा दिल को खटखटा रहा है, जाके मेरे दिल का दरवाजा खोलिए, देखिए कौन है। प्रभु जाएगा, तब प्रभु बोलेगा। जब शैतान को देखता है, पहले ये दिल आपका दिल था, मेरे लिए जगह नहीं था, लेकिन अभी मेरा प्यार बेटा बेटिया का दिल है, मैं उसको कब्जा किया, आपके लिए जगह नहीं है। हट जाओ शैतान बोलेगा। हमारा परिवार में भी प्रभु का आप स्वागत कीजिए, प्रभु को परिवार में बैठा दीजिए और मजबूत बना दे। कैसे बनेगा? प्रभु का वचन के द्वारा। प्रभु का कैसा हमारे दिल में हम लोग बैठा सकते हैं? प्रभु का वचन, प्रभु को कैसे हमारे घर में बैठा सकते? केवल प्रभु का वचन के द्वारा। हम लोग खाते हैं, एक बार मटन खाता है, एक बार मछली खाते हैं, ये सब खाने से हम लोग एक ही दिन में बलान नहीं होता है। ये सब खाने से हम लोग एक बार सुपरमैन नहीं होता है। बार बार खाने से शक्ति हम लोग पाते हैं। इसी तरह एक दिन 1 मिनट प्रभु का वचन सुनने से हम लोग महान पवित्र नहीं बन पाते हैं। प्रभु का वचन बार बार सुनो, बार बार ध्यान रखो, उसी के बारे में सोचो, तब प्रभु का मन घर बन जाएगा।
प्रभु का मंदिर बन जाएगा, तब आपका जीवन में प्रभु आ जाएगा। इसी वरदान के लिए आज का मिशन ये आराधना में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रभु के वचन को हमारे दिल में स्वागत करते हैं। प्रभु कहता है जो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन मेरे कारण जो अपने जीवन को त्याग करते हैं वो अपने जीवन को बचाएगा। यस, हम सभी लोग प्रभु के हाथों में प्रभु के लिए हमारे जीवन अभी 1 मिनट मौन रखकर हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। और मुंबई से मिस्टर एल्टन परिवार लोग भी महामरी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। समुद्र में बीच में लगभग 50 किलोमीटर से आगे फंस गए थे। प्रभु का आशीष से न्यायवी लोग उनको बचा के आज सुबह 4:30 बजे उनको अपने परिवार के हाथों में हैंड ओवर किया है। इसलिए प्रभु उनको धन्यवाद कहना चाहते, प्रभु के लिए उनका परिवार लोग धन्यवाद कहते हैं। आइए और हम सभी लोग आने वाले सप्ताह में हम सबों को प्रभु अपने दूतों के द्वारा रक्षा करने के लिए ये महामारी के मध्यस्थ से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये कोरोना से भी चंगाई मिलने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि माँ मरियम का जन्म त्योहार में हम लोग अच्छी तरफ से भाग ले सके। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सभी लोग घुटने टेक कर अंतिम गाना गाते हैं। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाई, शीश झुका कर आदर दिखाई। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रासित आत्मा को सदा सम्मान, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें ईश्वर की रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त का पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे
कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानिक जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों से निवेदन है, हर शुक्रवार को फादर सुरेश प्रेयर इन नीड यूट्यूब चैनल में आराधना आधा घंटा के लिए चलाते हैं। हम लोग केवल टाइम लिमिट करते हैं, क्यों मतलब इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्रोग्राम को 2-3 घंटा पहले ही हम लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं। हम लोग ऑनलाइन चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा सब्सक्राइबर लोग बहुत कम है। लगभग 1000 होने तक ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव में दिखाने के लिए नहीं बनता है। कृपया अगर जिन लोग देखते हैं ठीक है, नए देखने लोग भी जिनको देखने वालों को सुविधा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर का संख्या 1000 तक बढ़ेगा, तब हम लोग सब प्रोग्राम लाइव में कर सकते हैं। और आराधना के लिए हर दिन मिसा बलिदान के लिए आप लोग अपने मतलब भेज सकते हैं। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। बसवार की माचा स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बसवार की माचा स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बसवार की माचा स्वस्थ की रानी। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का चिन्ह